लोकसभा तो सपना होता है एक आम कार्यकर्ता के, लेकिन ना उस समय हिंदू युवा वाहिनी बहुत सक्रिय थी। पहला चुनाव लोकसभा में 2009 में भाजपा से मिला, 26 दिन का समय था। लेकिन बतौर खिलाड़ी जब आपने काम किया तो क्या उसके कुछ टिप्स आपको राजनीति में भी मिले? राजनीति हमें विरासत में नहीं मिला। अच्छा। जो भी देख रहे हैं, मेरे तो घर में कोई राजनीति। कुशीनगर एयरपोर्ट भी शुरू हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया, लेकिन नियमित उड़ानें जो हैं वो वहां से शुरू नहीं हो पा रही हैं। लेकिन बतौर सांसद आप वो कौन कौन से काम ऐसे हैं जो कि गिनवा सकते हैं और जिन पर गर्व आपको होता है कि मैंने करवाया? गोरखपुर ऐसे विकासशील महानगर माननीय मुख्यमंत्री जी का 8 फ्लाईओवर है, और हम लोगों ने प्रयास करके माननीय राजमार्ग मंत्रालय से, रेलवे से, इस समय तक कुशीनगर में 7 फ्लाईओवर हम लोग ला चुके हैं। 7 कृषि विश्वविद्यालय हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ान भरने की तैयारी में आज तैयार। तो 2027 का चुनाव की क्योंकि अब आहट नजर आ रही है, किन मुद्दों पर बीजेपी लड़ने जा रही है? देश की कमान यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ हो, हमारे प्रदेश की कमान योगी महाराज के हाथ में हो। देखिए, चुनाव की तैयारी वो करते हैं जो बसंत ऋतु की तरह उभर के आते हैं लोग। बीजेपी 5 साल जनता के बीच उनके दुख सुख में भागीदारी करती है। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राजनीति और जन सेवा के अपने लंबे अनुभव से जनता के बीच अलग पहचान बनाई। हालांकि जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के बीच ये हमेशा से सक्रिय रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुशीनगर के सांसद, बीजेपी सांसद विजय कुमार दुबे जी की। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। विजय जी, हम राजनीति की बात करें उससे पहले मेरा पहला सवाल आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि मैंने कहीं आपके बारे में पढ़ा कि आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। तो स्पोर्ट्समैन से एक राजनीति तक का सफर आपने किस तरीके से शुरू किया? देखिए, वास्तव में मैं क्रिकेट का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था। अपने स्कूली टाइम में मैं स्टेट लेवल तक खेला। मेरे अंडर में जो, मतलब मैं कैप्टन था गोरखपुर इंटर रीजन का, तो एक आम प्लेयर नरेंद्र हिरवानी हुआ करता था। जानते हैं आप लोग, बाद में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया इंडिया की तरफ से खेलते हुए। मेरे स्कूली कैप्टन थे गोपाल शर्मा, वो भी इंडिया खेले। कई प्लेयर थे मेरे साथ के, मैं तो उतना ही तक खेला। अब उससे आप कहेंगे कि ये धूल मिट्टी खेत खलियान में कैसे आए, तो बात सही है। आपको आश्चर्य होगा कि राजनीति कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि मेरा विधानसभा उस समय 2002 की बात है, लगभग 64 साल से रिजर्व था। देश आज़ादी हुआ तो एक बार केवल समान था, उसके बाद से रिजर्व था। तो कोई राजनीतिक लक्ष्य, लोकसभा तो सपना होता है एक आम कार्यकर्ता के लिए, लेकिन ना उस समय हिंदू युवा वाहिनी बहुत सक्रिय थी। मतलब स्टार्टिंग था। मेरे ही जिले के घटना से, मोहन मुंडेरा से हिंदू युवा वाहिनी की उत्पत्ति हमारे वर्तमान के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी महाराज जी, उस समय सांसद थे, उन्होंने स्थापना किया। तो उसकी नीतियाँ उसकी नीति बहुत हम लोग को अच्छा लगा। और कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं, काम कार्यकर्ता की तरफ मैं ऐसा जुड़ा कि पीछे जो भी मेरा व्यवसाय था या खेल का मैदान था, ये सब छूटते गया। और इतना रम गए, मतलब 10 साल तक लगातार मैंने संगठन का जो नीति था उस पर चलते हुए मैंने गांव-गांव युवाओं की टोली जो खड़ा किया, असहाय परिवारों पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध न्याय के पथ पर संघर्ष करेंगे हम लोग, परिस्थितियों से चाहे जो रहे समझौता नहीं करेंगे, ये था। फिर समाज में वो कुरीतियाँ जो समाज के आगे बढ़ने में सबसे बड़ा अवरोध है, जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब भेदभाव को दूर करेंगे। सहभोज, ऐसा कोई उस समय जगह नहीं था जहाँ हम लोग सहभोज न दलित बस्ती में करते थे। यही सब थीम लेके शुरू हुआ, और अपने आस्थाओं के प्रति समर्पण की भावना हो, धार्मिक आयोजन, धार्मिक स्थल के प्रति श्रद्धा भाव हो, ये सब लेके शुरू किए। ऐसा किए, काम कार्यकर्ता की तरह रमते गए, और
2 ही साल में मुझे जिले का संयोजक महाराज जी बना दिए, काम कार्यकर्ता से संयोजक हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने जिला में पश्चिमी चंपारण बिहार में 80 गांव का गठन किया था। अच्छा। कौन सा राजनीतिक उद्देश्य था? पहला चुनाव 2000 लोकसभा में 2009 में भाजपा से मिला, 26 दिन का समय था। समझ में ना आवे समुद्र में किधर से तैरें किधर जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं का वो दमखम था। आपको याद होगा उस समय बड़े कम वोटिंग पर ही चुनाव होते थे। जीतने वाले 2,22,000 और मैं 1,68,000 पाया, तीसरे पर था। लेकिन 26 दिन में उतना कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया। वही सामाजिक क्षेत्र कैसे मैं सब ये खेल के मैदान वैसा के मैदान से कैसे मैं काम कार्यकर्ता बना। और इसमें ऐसा नहीं है मैंने, क्योंकि जमीन पर आपकी पकड़ मजबूत थी इसलिए हाँ भी। मैंने त्याग भी बहुत किया है। वो भी उस समय समाजवादी सरकार हुआ करती थी, हम लोग की जो नीति थी उनके तो वो उनका विरुद्ध कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लिहाजा टकराव हमेशा हो जाए। मैं 3 दिन भी जेल काटा, 13 दिन भी काटा और NSA लगा दिया अच्छा, गया। जेल भी गए आप? NSA में मेरे ऊपर रास्ता लग गया था, 5 महीना में जेल काटा। आपको याद होगा 2007 में योगी महाराज की गिरफ्तारी हुआ था, तो साथ में हम लोग की भी हुआ था। कुशीनगर से ही वो लौट रहे थे, हम लोग साथ में थे, अलग गाड़ी में थे। हम लोग की भी गिरफ्तारी हुआ। हम लोग, हमारे कुशीनगर के 4-5 पदाधिकारी थे। तो हम लोग जब जेल गए, महाराज जी वाले ही उसमें प्रकरण में, तो जब महाराज जी तो 11 दिन पर महाराज जी और तमाम लोग छूट गए, लेकिन उसी में जो रह गए वो हम ही लोग थे। गेट पर पता लगा आप पर रास्ता है, आप अभी नहीं छूटेंगे। तो हम लोग तो 5 महीना, एडवाइजरी बोर्ड ने लिहाजा तोड़ दिया, लेकिन तब भी हम लोग का 5 महीना जेल में बीता। लेकिन बतौर खिलाड़ी जब आपने काम किया तो क्या उसके कुछ टिप्स आपको राजनीति में भी मिले? याद रखिए, खिलाड़ी वो होता है जो मैदान में 1 नंबर ही रहना चाहता है, 2 नंबर कभी खिलाड़ी नहीं। और खिलाड़ी वो होता है जो अनुशासन उसके में कूट के भरा रहता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, परस्पर एक सम्मान सबको देना वो भी सीखता है। तो वो सामाजिक क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ, मंचों से भी बोलता हूँ, खिलाड़ी कहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में होगा, वो आगे ही 1 नंबर पर रहने का प्रयास करेगा, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र का मैदान हो या राजनीतिक क्षेत्र का। सर आपने ये तो बात सही कही, क्योंकि हमेशा खिलाड़ी यही चाहता है कि नंबर 1 वो आए। लेकिन खेल में जीत हार स्वीकार करनी भी आनी चाहिए, तो वो आपने कैसे सीखा? हाँ, वो भी देखिए, खेल की एक भावना में बताना अभी छूट गया कि जीत हार दोनों सिक्के के एक ही पहलू, और हार से ही सबक मिलता है और सीखने की और उठ खड़ा होने की प्रेरणा मिलता है। जीतने वाला व्यक्ति तो अंधा हो सकता है, घमंड आ सकती है, वो भूल सकता है अपना लक्ष्य, लेकिन हारने वाला अगर वास्तव में उसके में प्रेरणा ऊर्जा है तो वो एक बार उठ खड़ा होने की शक्ति जुटा ही लेगा। इसीलिए राजनीति के और सामाजिक क्षेत्र में जब जब मैं पटरी से उतरा हूँ, तब तब मैं और मजबूती के साथ दोबारा आया। आपके राजनीतिक जीवन पर हम और ज्यादा प्रकाश डालें, उस पर हम बातचीत करें, लेकिन निजी जीवन से रिलेटेड मैं और सवाल आपसे कुछ करना चाहूंगी। आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो भी राजनीति से जुड़े रहे हैं? नहीं, राजनीति हमें विरासत में नहीं मिला। जो भी देख रहे हैं, मेरे तो घर में कोई राजनीति, अच्छा मेरी धरती ही नहीं था राजनीति की। मेरे जो पिताजी, बड़े पिताजी ये लोग थे, वो केन में वो जाते थे लोग, केन से ही मतलब होता था, क्योंकि हमारे तो कुशीनगर में फैक्ट्रियां बहुत हुआ करती थी। तो केन में डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो जाए, डेलीगेट हो जाए, इसी से मतलब, पब्लिक अटैचमेंट का कोई राजनीति से वास्ता नहीं था। और हम लोग तो एक संगठन के सदस्य के रूप में आए, तो उसको पब्लिक में जाना ही था, क्योंकि खड़ा मैं युवाओं को कैसे करता, समाज में ही जाना था। तो हम लोगों ने सामाजिक सेवा शुरुआत से ही किया, और हमें कोई राजनीति विरासत और वरासत में नहीं मिला। अपनी ही जमीन, जो भी आप देख रही हैं वो अपनी ही जमीन है। क्योंकि दुबे जी, आप बुद्ध की धरती से आते हैं और बुद्ध की धरती का नाम लेते ही मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है,
ऐसे में हम भी वहाँ पर कॉन्क्लेव कर चुके हैं, हमारा भी एक प्रोग्राम हुआ था, हमने कुशीनगर के विकास को भी देखा। हम इवेंट्स करते हैं जगह जगह ना, अलग अलग जिलों में जाकर, तो कुशीनगर भी हमारा पिछले दिनों इवेंट हुआ था, हम वहाँ गए, हमने वहाँ पर बदलाव भी देखा। लेकिन एक जिसकी आप भी शायद कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए कि एक पिछड़े जिले का जो टैग है उसको तोड़ने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, आप मेरे 2019 जो प्रथम सत्र में जो बजट सत्र हुआ था, उसमें आपको विश्वास नहीं होगा, 14 बार मुझे बोलने का अवसर माननीय हमारे ओम बिरला जी का है और ईश्वर की आशीर्वाद 14 बार मिला। वो सारे आज भी यूट्यूब पर हैं। उसमें मैं यही बोलता था कि देश के आखिरी छोर जहां विकास की किरणें पहुंचने के पहले मंद हो जाया करते, बुझ जाया करते, यही मेरा स्टार्टिंग होता था। लेकिन उस समय 2020 जब कोरोना आया, उसके बाद से मैंने कभी नहीं बोला कि मैं देश का एक किनारे का छोर का हूँ वासी, लेकिन विकास की किरणें अब यहाँ मंद नहीं होती हैं, यहाँ तो विकास की किरणें प्रकाशमान हैं। मैं कभी नहीं अब बोलता हूँ कि पिछड़ा कुशीनगर मेरा जिला। वो वही लोग हैं जो लोग अपने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं करा पाए, उनके नज़र में आज कुशीनगर पिछड़ा हो सकता है। मैं साबित करा दूं आपके अभी इसी जो आप ले रही हैं हमसे बाइट, इसी में मैं साबित करा दूंगा कि कुशीनगर आज ग्रामीण अंचल के उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों में अग्रणी पंथ पर है।